आज 15 अगस्त है। हम देश की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिनके दम पर आप और हम खुले में सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं के साथ सिस्टम में ताकतवर पदों पर मौजूद कुछ नेता, कुछ अधिकारी और कुछ बड़े कारोबारी और कुछ न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी तो आप गए ही होंगे, अगर नहीं गए तो जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन उसी पचमढ़ी में सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए बलवंत राव और उनका परिवार रहता है, जो मध्य प्रदेश में साजिश का शिकार हो रहा है। साजिश भी कैसी? साजिश उनकी 2.5 एकड़ जमीन हड़पने की, और इस साजिश में मध्य प्रदेश के एक बड़े मंत्री भी हैं जिनका खूब रसूख वहां बोलता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की जमीन हड़पने में एक मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं, जिनका भोपाल में खूब बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और तो और एक साहब जो हाई कोर्ट से अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनकी भी नजर इस 2.5 एकड़ जमीन पर है, और ये साहब हाई कोर्ट में जज थे। दरअसल कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो बलवंत राव 1964 में भारतीय सेना की गार्ड रेजिमेंट की 2री बटालियन में शामिल हुए। बाद में उन्हें 31वीं गार्ड और फिर 14वीं गार्ड बटालियन में ट्रांसफर कर दिया गया। 1973 में लेफ्टिनेंट कर्नल ने आर्मी एजुकेशन कोर में पोस्टिंग ले ली और 1991 में रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पसंदीदा जगह पचमढ़ी में बस गए। यहाँ उन्होंने साल 1995 में कार्मल माउंट कॉन्वेंट संस्था की करीब 2.5 एकड़ जमीन खरीदी। जमीन का नाम था शीला कॉटेज। जमीन लीज पर थी, जिसका विक्रय अनुबंध पत्र भी संस्था की सुपीरियर सिस्टर मर्सी के जरिए किया गया। ये पूरी प्रक्रिया तत्कालीन राजस्व न्यायालय और अनुविभागीय अधिकारी और नजूल अधिकारी पिपरिया में राजस्व प्रकरण पर आदेश जारी करते हुए की गई। बलवंत राव ने लीज रेंट और जुर्माना राशि भी जमा की। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही लीज रिन्यू करने के लिए आवेदन किया गया, अचानक ही जमीन हड़पने की साजिश शुरू हो गई। यानी रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे नुमाइंदों ने अपने आकाओं तक बात पहुंचा दी कि एक सोने का टुकड़ा हाथ लगा है, ले लीजिए। बलवंत राव ने जुलाई 2024 में अपनी जमीन शीला कॉटेज के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। इस पर पिपरिया तहसीलदार के राजस्व कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में जांच करते हुए पट्टे की शर्तों में कोई उल्लंघन ना पाते हुए लीज 30 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व न्यायालय और नजूल अधिकारी पिपरिया ने भी नवंबर 2024 में पट्टा नवीनीकरण की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन आगे बढ़ा दिया। लेकिन फिर यहीं से राजस्व अधिकारियों ने पेंच उलझाना शुरू किया। अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर DK पटेल ने शासन की अनुमति न होने का रोड़ा अटकाया। उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए बिना ही इस लीज डीड को नियमों के खिलाफ करार दे दिया, और आरोप तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बलवंत राव की बेटी समीरा राव खरबंदा को भी धमकाया। और अब ये अपर कलेक्टर साहब रिटायर हो चुके हैं। 1988 में पापा ने CMC एलवे से खरीदी थी। उनने एक चिट्ठी लिखी थी कलेक्टर को कि हमें लीज की जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ बता दीजिए कि सब खतौनियों पे बंदोबस्त लिखा हुआ है। मेरा नाम अब खतौनी पे चढ़ चुका है, तो मेरी लीज कब, मेरे को लीज की अवधि क्या है और मेरे को कब करानी है। तो उनको बताया गया था कि 1995 में उनको लीज करानी है, जिसमें शासन ने 13 साल लिए लीज करने को। 1995 में पापा के नाम ये बोल के कि शासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जो उस टाइम रिजॉल्व हो गई थी इशू। अब ये फिर जब पापा की लीज रिन्यू होने का टाइम आया तो हमने जुलाई 2024 में अप्लाई किया लीज रिन्यूअल के लिए। एक बेसलेस बोला है कि भाई शासन की अनुमति नहीं ली है, तो सेल डीड 1988 की निरस्त होनी चाहिए। तो लीज का कोई मामला ही नहीं है, इनकी लीज नहीं होनी चाहिए, और कोई मदद नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा, और हर जगह परसिक्यूशन और हैरेसमेंट है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल की जमीन हड़पने का खेल कैसे चल रहा है, ये कहानी डॉक्यूमेंट ही बयां करते हैं। जिस लीज नवीनीकरण को शासन की अनुमति न होने का हवाला देकर नर्मदापुरम के अपर कलेक्टर ने रोक दिया, वो खुद इसकी शर्तों से अनजान थे। तहसीलदार के राजस्व न्यायालय के एक आदेश पर नजर डालें तो काफी कुछ समझ आएगा।
प्रतिवेदन 13 मार्च 2023 को जारी किया गया। इसे अपर कलेक्टर की आपत्ति के साथ प्रकरण वापस कर दिया गया। पट्टेदार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत राव के नाम पर भूखंड शीट क्रमांक 23 दर्ज है। ये भूखंड 3,25,000 रुपए में मिशनरी संस्था कार्मल माउंट की ओर से सिस्टर मर्सी ने 1988 में बेची थी। प्रतिवेदन में ये भी दर्ज है कि पंजीकृत बैनामा कराते हुए खरीदी गई है। जमीन का नामांतरण किया गया था और प्रकरण तत्कालीन कलेक्टर को भेजा गया था। वहां सुनवाई जारी रही, लेकिन एक दूसरे मामले के हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से नवीनीकरण अटका रहा। प्रकरण के निराकरण के बाद लीज रेंट और जुर्माना राशि जमा कराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन बलवंत राव के नाम पर दर्ज कर रिन्यू कर दी गई। इसके साथ ही राव का नाम खतौनी रिकॉर्ड पर भी दर्ज हो चुका है। बता दें कि आजादी से पहले साल 1919 में जमीन ब्रिटिश महिला E.S. लिवजे के नाम पर थी। इसे साल 1948 में बंदोबस्त के तहत शामिल कर 90 साल की लीज पर W. लिवजे के नाम पर दर्ज कर दिया गया। 1995 में बंदोबस्त के तहत स्थायी लीज के रूप में दर्ज इस जमीन को लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत राव ने खरीदा। तब इस लीज के हस्तांतरण की शर्तों में शासन की अनुमति की बाध्यता थी ही नहीं, क्योंकि ये लीज बंदोबस्त के रूप में स्थायी लीज थी। कुछ बता पाएंगे किस तरह से ये दस्तावेज बनाया गया होगा, कैसे दान पत्र के लिए साजिश हुई? इस बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। आपने कोई दान पत्र लिखा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ एक लड़का रमेश कुमार झवरिया आया था जो वेटर का काम करता था। फिर जब हमारे हस्बैंड जो है वो अपाहिज से हो गए थे, व्हील चेयर पे थे, तब जो है वो ड्राइवरी भी कर लेता था। तो उसने उसके पीछे कौन है, हम लोग को कुछ कुछ शुभा तो है पर कुछ कह नहीं सकते। उन लोगों को सब मिलके जो साजिश कर रहे हैं कि हम लोगों की ये हाल हो जाए कि फिर वो प्रॉपर्टी आके ले लें। और हमारे हस्बैंड जो हैं उनको अफीम में पान मिला के अफीम देता था। तो ये भी जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्यूकोलिक हेज में रहते थे। इनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है और हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ हमको दी जा रही हैं। अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की जमीन हड़पने की कोशिश क्यों हो रही है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल पचमढ़ी मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है। इसी से सटा हुआ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं हैं। इसी वजह से होटल कारोबारी की नजर यहाँ पर है। पचमढ़ी में जमीन 2 संस्थाओं के अधीन है। यहाँ का आधा हिस्सा सेना के अधीन छावनी की निगरानी में है, जबकि दूसरा विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि साडा के तहत आता है। ऐसे में यहाँ खुली जमीनों की कमी है और होटल इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी लीज होल्डरों से जमीन औने पौने दामों पर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ स्थानीय बिचौलिए भी उनकी मदद में लगे हुए हैं। कर्नल राव की बेटी समीरा का कहना है कि वो अपने पति के साथ कुछ सालों तक विदेश में रही। इसी का फायदा उठा करके उनके पिता की जमीन हड़पने की साजिशें रची गईं। उनकी मां को दवा का ओवरडोज देने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि बलवंत राव ने अपनी और होमस्टे की देखरेख के लिए जिस कर्मचारी रमेश जावरिया को रखा था, उसने भी जमीन हड़पने की कोशिश की। आरोप है कि कर्नल को नशीले पान खिलाकर फर्जी दान पत्र तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश हुई। हालांकि उसकी चालबाजी पकड़ी गई और अब वो जेल में बंद है। हालांकि पुलिस यहाँ भी मेहरबान रही। जावरिया पर सिर्फ फर्जी दान पत्र के मामले में केस हुआ और गिरफ्तारी भी, लेकिन बैंक खातों से 2.25 करोड़ रुपए अपने और अपने परिजनों और दोस्तों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के मामले में कोई कार्रवाई उसके ऊपर पुलिस ने नहीं की। अब आप खुद सोचिए, सेना का वो जवान जो अभी बॉर्डर पर है और आपकी और हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, वो अगर ये सोचे कि क्या मेरी सेवा का फल मुझे इस तरह मिलेगा कि बुढ़ापे में उसकी खरीदी गई जमीन, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश नेता, मंत्री, कारोबारी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जैसे लोग करेंगे, तो क्या वो अपनी जान जोखिम में डालेगा? सवाल काफी गंभीर है। जवाब ढूंढेंगे तो जिम्मेदारों के मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल आगे क्या होता है। ये पूरी खबर भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।